Hello students, our question number 6 is if AP and PQ are two vertical poles at point A and B. क्या दे दिया? AP and PQ अपने पास दो वर्टिकल पोल्स हैं, एक तो पॉइंट A पे है और सेकंड पॉइंट B पे है, और सच दैट AP की वैल्यू अपने पास दे रखी है 16 और B की वैल्यू दे रखी है अपने पास 22. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R. फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R ऑन ए बी. R पॉइंट का है, ए बी पे लेना है, कहीं भी ले सकते हो आप. R पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ऑन ए बी सच दैट आर पी स्क्वायर यानी ये वाली डिस्टेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम दे रखा है. ओके, ये है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, और टोटल एक ये भी दे रखा है अपने पास. एफ बी की वैल्यू है 20, एफ बी कंप्लीट की वैल्यू 20 दे रखी है. ओके, देखो हमने क्या निकालना है, फाइंड करने डिस्टेंस इस पॉइंट आर की. कहाँ से? ए पॉइंट से निकालो चाहे बी पॉइंट से निकालो. ठीक है, यहाँ से बता देंगे यहाँ से कितनी दूर है. अगर यहाँ से पता लग गया तो ये अपने आप यहाँ से पता लग जाएगा. मान लो ये डिस्टेंस एक्स मान ली, ए आर की मान ली एक्स, तो ये वाली कितनी पाएगी? 20 माइनस एक्स पाएगी ना. ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या कह रखा है साथ में, जो आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है. आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम. देखो कैसे करें, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम है, तो आपने इसका नाम डाल दिया, पी नाम डाल दिया, एस या और कुछ नाम डालना चाहो इस फंक्शन का तो एस नाम डाल दिया. ठीक है, एस क्या डाल दिया, एस इज आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. पहले ये बताओ आर पी स्क्वायर है कितना? आर पी स्क्वायर निकालोगे तो इस ट्राइंगल से निकालोगे ना आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू आई 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 256 प्लस एक्स स्क्वायर. अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सिमिलरली आर क्यू स्क्वायर कितना है? आर क्यू स्क्वायर है 22 का स्क्वायर यानी 484 प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो कितना आएगा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 256 और 484 को आप ऐड करना, कितना आएगा, ये आएगा 740. ओके, अब यानी जो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर था वो अपने पास इतना आ गया, इसका नाम हमने एस रख दिया. अब एस मिनिमम है. एस मिनिमम कैसे दिखाते हैं? एस मिनिमम दिखाते हैं हम इस एस का डबल डेरिवेटिव करें और वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा. तो हम वहां से पॉइंट निकल के आ जाएगा. अगर मिनिमम है तो वहां से पॉइंट निकल सकता है. तो देखो कैसे करें, पहले क्या करें, डी एस बाई डी एक्स करें, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं. एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x, और इसका करेंगे तो पहले पावर का 2 इंटू 20 माइनस एक्स, फिर 20 का 0, एक्स का -1. ओके, ये आ गया 740 का आ गया 0. अब क्या करते हैं, डी एस बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो इसको पुट करेंगे कितना आएगा, ये अगले स्टेप में करना है आपको. डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू कर दिया 0, तो ये आ गया क्या 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये इसको इस साइड भेज देंगे तो 2x की वैल्यू आ गया अपने पास 2 इंटू 20 माइनस एक्स. ये आप कैंसिल कर देना, तो कितना आएगा, x की वैल्यू सोल्व करो, कितना आया, x की वैल्यू आएगी अपने पास 16 के 10 आएगी यहाँ से. ओके, ये माइनस एक्स साइड आएगा प्लस 2x हो जाएगा 20, x की वैल्यू 10 आ गई. अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव. तो डबल डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर. तो डबल डेरिवेटिव करोगे 2x का 2 होता है, इसका करोगे तो -2, तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट 20 का 0 माइनस एक्स का -1. ओके, तो कितना आया, ये आ गया 2 और प्लस 2 यानी 4 आ गया. अब हमने क्या पुट करना है, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स से 10 पुट करोगे, एक्स तो है ही नहीं, तो आंसर कितना आना है, 4 ही आना है, यानी पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव आ गया तो क्या कह दोगे, एस क्या है, एस इज डबल डेरिवेटिव, अगर एस का पॉजिटिव आता है तो क्या कहोगे, एस इज
मिनिमम है। किस पे? एट x इज इक्वल टू 10 पे। ओके, x इज इक्वल टू आ गया 10, तो ये जो डिस्टेंस थी वो मिनिमम है, तो x की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम? 10 होगी। यहाँ पे 10 आ गया तो ये वाले भी 10 आ गए। तो आपको पता लगे ये पॉइंट कहाँ होगा? मिड में होगा, जब ये डिस्टेंस अपने पास मिनिमम पाएगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर c लाइज 0 to 5। फाइंड करनी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट की, इस पॉइंट से क्या निकालनी है? मिनिमम डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस निकालनी है वो मिनिमम निकालनी है। कहाँ से? इस पॉइंट से कहाँ तक? इस पैराबोला पे। तो जैसे मान लो अपने पास ये कोई पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक पॉइंट है 0C। अब ये कह रखा है इस पॉइंट से और इस पैराबोला पे सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? तो मैंने कोई पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेट ये कोई पॉइंट लिया एक्स वाई। ओके, अब क्या किया? सबसे छोटी डिस्टेंस ये वाली होगी ना। वैसे मैं रफली डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ इसका। अगर पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे छोटी डिस्टेंस निकाल ली जहाँ बनेगी वो। तो ये मान लिया ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास क्या है? मिनिमम है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है? जो डिस्टेंस थी P क्या, जो डिस्टेंस है उसका मैंने S नाम रख दिया। S क्या है? डिस्टेंस ऑफ P क्या। ओके, एक चीज और बता देते हो हमें इसमें। अगर अपने पास कभी भी ये आ जाए भाई एस स्क्वायर ही आ जाए भाई मैक्सिमम है, अगर एस स्क्वायर मैक्सिमम आ जाए तो हम ये कह सकते हैं एस बी मैक्सिमम होगा। ओके, अगर आप ये प्रूव कर दो एस स्क्वायर मैक्सिमम है तो आप ये कह सकते हो एस बी मैक्सिमम है। अगर एस स्क्वायर मिनिमम है तो आप ये कह सकते हो एस बी मिनिमम है। ये आपको बता रहा हूँ मैं रिजल्ट एक। तो क्या है, पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं। एस क्या है? डिस्टेंस ऑफ पी क्या हो। तो पी क्या हो की डिस्टेंस निकालो आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। आ गया, डिस्टेंस आ गई। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये डिस्टेंस हमने क्या दिखानी? शॉर्टेस्ट दिखानी, मिनिमम दिखानी। तो मिनिमम क्या? 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक ये थोड़ा सा रूट आ गया अपने पास छोटा सा, इस रूट को हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएं? देखो एस हमने क्या प्रूव करना है? एस प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। एस इज मिनिमम। ओके, तो हम क्या प्रूव कर दे? एस स्क्वायर को मिनिमम प्रूव कर सकते ना। ओके, तो ऐसे मैं टेकिंग ले लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर है। अगर हम एस को मिनिमम प्रूव करें तो आप एस स्क्वायर को मिनिमम दिखा सकते हो। इससे हम ये कह देंगे एस भी मिनिमम है। अंडरूट अगर नहीं भी हटाते हो आप अंडरूट तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट, ठीक। लेकिन अब देखो एस स्क्वायर का आप कोई अलग नाम रख दो या ऐसे कैसे नाम भी रख सकते हो। इसका नाम रख दिया अपन, पी नाम रख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर है। अब हमने पी का डेरिवेटिव करना और मिनिमम दिखाना। तो पी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें? एक्स के में करें, वाई के में करें? 2 वेरिएबल है ना। तो आप क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? देखो ये पॉइंट एक्स वाई पैराबोला अप्लाई करता है, पैराबोला अप्लाई करता है एक्स वाई पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स एक्स करेंगे, वाई की जगह वाई, तो एक्स स्क्वायर की कितनी आएगी? वाई आएगी। तो आप इसको एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हो। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर को कर दिया वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया। देखो क्या किया है, डिस्टेंस निकाली आपने, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम दिखानी थी, यहाँ पी क्यू मिनिमम दिखानी थी। तो मैंने क्या किया? डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये हमने लास्ट में सोल्व करना मिनिमम। मिनिमम का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब मैंने ये रूट को हटाने के लिए मैंने एस स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर हम पी को अगर मिनिमम दिखा देना तो अपने आप एस मिनिमम आ ही जाएगा। एस स्क्वायर मिनिमम है तो एस मिनिमम कह देंगे। ये कर सकते हैं आप ये वाला स्टेप। ओके, लेकिन अब दिक्कत है हम डबल डेरिवेटिव करना। डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करें? एक्स के वाई के। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से सोल्व करके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, कर दी। ये है अपने पास डिस्टेंस। अब सोल्व करो आप। डीपी बाई क्या करोगे? डीपी बाई डी वाई करोगे। तो वाई का कितना आ गया? 1 और इसका 2 इंटू वाई माइनस सी।
पावर कर दिया, फिर y का करोगे 1, c का 0, तो ये आएगा। अब उसके बाद क्या करोगे आप, क्या करते हो बताओ, इसको 0 के इक्वल पुट करते हो नहीं, तो इसको 0 के इक्वल पुट करो आप, कितना आएगा dp बाई dy, dp बाई dy आएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस सी इक्वल टू 0 कर दिया इसको, तो -1 के साइड भेजो तो -1 हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस सी, फिर 2 के साइड भेजो तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी साइड आएगी प्लस सी माइनस 1/2, तो कितना आ गया 2 एलसीएम 2c माइनस 1 आ गया वाई की वैल्यू। आगे वाई की वैल्यू अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, p का डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो सिंगल डेरिवेटिव ये रहा, डबल डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव करोगे 1 का तो कितना आ गया 0, 2 कांस्टेंट है, y का हो गया 1 और c का 0, तो ये क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव क्या कहोगे, p क्या हो गया, p इज मिनिमम, ठीक है। अगर p मिनिमम है, p का मीनिंग क्या था s स्क्वायर, ये तो था s स्क्वायर, अगर मिनिमम है तो क्या कह दोगे s भी क्या है मिनिमम, s मिनिमम कहाँ पे, एट y इज इक्वल टू 2c माइनस, इस पॉइंट पे 2c माइनस 1/2 पे, ओके। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल ली थी, तो ये डिस्टेंस क्या थी, ये थे अपने पास ये वाली, ओके। तो डिस्टेंस निकालता हूं मैं s, तो क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपने क्या पुट करी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई पुट कर दी थी ना, और वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, वाई की वैल्यू है 2c माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ओके, प्लस वाई माइनस सी, तो वाई की कितनी है 2c माइनस 1/2 माइनस सी, वाई माइनस सी का होल स्क्वायर आया। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के तो आपने वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई है तो वाई पुट कर दी प्लस ये वाला। अब आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना, तो इसका आंसर आना चाहिए लास्ट में निकल के 4c माइनस 1/2, ये आंसर आना चाहिए, ये अपने पास आ गए सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ओके कर लोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, क्या कह दिया, सो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लिस्ट पैरामीटर, ये शो करना हमने। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, अपने पास रेक्टेंगल दे रखे हैं, उनका एरिया भी गिवन है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये रेक्टेंगल दे रखा है, अमंग ये अपने पास कुछ रेक्टेंगल है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इन सब का एरिया अपने पास गिवन है, और भी हो सकता है रेक्टेंगल ऐसे, तो इन सब का एरिया गिवन है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है द स्क्वायर हैज लिस्ट पैरामीटर, जो रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा ना, जैसे जो रेक्टेंगल अपने पास ये रेक्टेंगल है बहुत ज्यादा, जो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है, जो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होगा उसका पैरामीटर अपने पास सबसे कम पाएगा, ये हमने प्रूव करना है। यानी अपने पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल की फैमिली दे रखी है भाई, उसमें कितने भी रेक्टेंगल हो सकते, 50, 100, 10, 20 कितने भी, ठीक है, उनमें से जो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसका पैरामीटर सबसे कम होगा, ये हमने शो करके दिखाना है। आया समझ में, पता लगा। अपने पास क्या है, रेक्टेंगल्स है और उनका एरिया दे रखा है, हमने प्रूव करना है जो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकते हैं, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ जाए स्क्वायर बन जाएंगे, तो उस टाइम उसका पैरामीटर लिस्ट होगा। देखो सोल्व करते हैं, तो रेक्टेंगल्स गिवन है, तो लेट अपने पास कोई रेक्टेंगल्स है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान ली मैंने x एंड ब्रेथ मान ली y। अब इसका गिवन एरिया है ना, एरिया इसका गिवन है, तो इसके एरिया क्या आएगा, x इंटू वाई आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ये गिवन है, तो गिवन है तो आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, k1 या k/3 k स्क्वायर, कुछ नाम दे, गिवन है, कांस्टेंट है, ये गिवन था इस वजह से मैंने कांस्टेंट नाम रख दिया, ओके। अब हमने क्या दिखाना है, जो रेक्टेंगल है, अब इसका जो पैरामीटर सबसे लिस्ट कब होगा, पैरामीटर लिस्ट दिखाना है, और पैरामीटर लिस्ट कब होगा, जब वो स्क्वायर बन जाए।
हमने प्रूव क्या करना है, लेट पी इज, मान लिया पी इज पैरामीटर, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे निकालते हैं ये वाला। तो हमने क्या दिखाना है, जब ये रेक्टेंगल का पैरामीटर लिस्ट होगा तो उस टाइम ये स्क्वायर नहीं रहे, ये रेक्टेंगल रहेगा, उस टाइम ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर का बनेंगे ना, एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ओके, हमने ये पैरामीटर दिखाना, लिस्ट का मिनिमम दिखाना है। मिनिमम का मीनिंग इसका दो बार डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो इसको एक में चेंज करो। कैसे चेंज करें, आपके पास ये गिवन कंडीशन है, यहाँ से या तो एक्स की निकालो वैल्यू या वाई की निकालो, तो वाई की कितनी आएगी, के बाई एक्स। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई की के बाई एक्स। ओके, कितना आ गया, ये आ गया P इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव कर देते साथ साथ, डी पी बाई डी एक्स। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, k तो कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको कुछ नहीं करते, अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इक्वल टू 0। तो 0 करोगे तो आप यहाँ से सोल्व करना, मैं डार्ट ले देता हूँ, x की वैल्यू शायद रूट के निकल के आती इसमें। ओके, x की वैल्यू आ गई। अब देखो सिंगल डेरिवेटिव निकाला, अब हम निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव आ जाओ इस साइड, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई में 2 तो ऐसे कैसे, 1 का हो गया 0, माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, के तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का कैसे करते हैं, ऊपर ले जा करते हैं ना एक्स की पावर -2 को। तो आप सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस पहले मैंने सोल्व कर दिया, डायरेक्ट 2 के बाई एक्स क्यूब आएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके, तो ये आएगा। तो कितना आ गया, 4k अपॉन एक्स क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू रूट के पुट करनी है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे रूट के पुट करोगे तो ये सारी टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना। ये आपने दिखाना है एट x इज इक्वल टू रूट के, इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो क्या कहोगे, p क्या आ गया, p इज मिनिमम या लिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, आपने क्या दिखा दिया, पैरामीटर तो दिखा दिया आपने लिस्ट, लेकिन आपने ये और दिखाना है कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर और दिखाना है, क्योंकि लिस्ट पैरामीटर तभी आएगा जब स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर कैसे आता है, रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ क्या आ जाएगी, इक्वल। तो आपने वाई लिस्ट कब आया था, किस वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू रूट के पे, एक्स के वैल्यू रूट के रखो आप। अगर आप एक्स के रूट के रखोगे इसमें, तो रूट के वाई इज इक्वल टू के, तो रूट के से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी, रूट के ही आएगी। एक्स की भी रूट क्या आई और y की भी रूट क्या है, इसका मीनिंग x और y इक्वल आ गया ना, x और y इक्वल आ गया, इसका मीनिंग लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई, और लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई, इसका मीनिंग ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ओके, ये स्क्वायर बन गया और इसका पैरामीटर आपने क्या दिखा दिया, लिस्ट। कर लोगे, आया, बस ये दिखाना है इस क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side √2a। क्या कह दिया, अपने पास रेक्टेंगल है मैक्सिमम पैरामीटर्स के, उसका पैरामीटर मैक्सिमम है और क्या इंस्क्राइब कर रखा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a इज, वो क्या बन जाए, स्क्वायर होगा ऑफ साइड a√2। क्या कहना चाह रही है, अपने पास क्या है, देखो मैं यहां समझाता हूं, अपने पास रेक्टेंगल है, एक तो सर्कल था, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है, और रेक्टेंगल भी जैसे इंस्क्राइब किया, मैंने ये वाला रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और एक ये वाला भी इंस्क्राइब कर दिया। हमने जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है, मैक्सिमम पैरामीटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर, जो सबसे बड़ा पैरामीटर होगा वो इंस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर वो सबसे मैक्सिमम पैरामीटर का इंस्क्राइब किया है तो क्या दिखाना हमने, ये स्क्वायर है। क्या दिखाना है, देखो नहीं आया सुन में, अगर अपने पास कोई सर्कल है उसके अंदर हम सबसे बड़े पैरामीटर का को अगर कोई रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं तो क्या बनेगा, हमने शो करना है वो स्क्वायर होगा। ओके, और स्क्वायर की जो स्क्वायर की साइड होगी अपने पास, स्क्वायर की साइड होगी √2
2a। सर्कल की रेडियस थी आपके पास a। आया समझ में क्या दिखाना है? ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है? सर्कल है जिसकी रेडियस है a, ये है। अब इसके अंदर मैंने कोई रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है, ये कोई रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया मैक्सिमम पैरामीटर का। ठीक है, सर्कल की रेडियस a है तो ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास a होगी ना, इक्वल है ये वाली। आप देखो ये कोई रेक्टेंगल था, इसकी लेंथ मान ली मैंने x और ब्रेथ मान ली y। आ गई। अब आपने कंडीशन पता लग गई, यहाँ से x और y में एक रिलेशन आ गया। अब हर क्वेश्चन में आपने x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो गिवन था x और y के बीच में रिलेशन गिवन था, एरिया गिवन था। इसमें नहीं गिवन कुछ भी, तो अपने पास एक रिलेशन आ भी गया। क्या आ गया? पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब आपने क्या गिवन क्या है? जो पैरामीटर था रेक्टेंगल का वो मैक्सिमम है, तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर कैसे निकालें? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब हमने ये दिखाना है कि ये स्क्वायर है। अब देखो, अब पहले तो इसको वो निकालते हैं मैक्सिमम कैसे निकालते हैं पैरामीटर को? इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा देते हैं। तो देख तो, लेकिन वेरिएबल दो है तो इसको एक में चेंज करो आप। तो एक्स और वाई के लिए या तो यहाँ से निकालो, एक्स की निकालो चाहे वाई की निकालो। तो मैं वाई की निकालता हूँ। ऊपर से कितनी आएगी? 2x प्लस वाई की आ गई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इस साइड फिर ये वाला रूट भेज दिया उसको। ओके, अब क्या करोगे आप? डीपी बाई क्या करोगे? एक वेरिएबल हो गया ना एक्स और एक्स, डीपी बाई डी एक्स करोगे। तो डीपी बाई डी एक्स करते हैं तो 2 तो बाहर, एक्स का आ गया 1 और रूट का 1/2 रूट, पहले रूट का कर दिया आपने डेरिवेटिव। अब अंदर वाले टर्म का, अंदर वाले का करते हैं 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आया। 2 से आपने 2 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं आप? इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, डीपी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो मैं इस टर्म को सारे को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 2 साइड जाकर 0, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको साइड भेज दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। स्क्वेयरिंग कर दो, तो यहाँ से आप सोल्व कर लेना। स्क्वेयरिंग करके x की वैल्यू आएगी रूट 2a सोल्व करने के बाद। ओके, क्योंकि स्क्वेयरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये आएगा। तो x की वैल्यू आ गई रूट 2a। अब आप निकालो क्या? ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब आपने डबल डेरिवेटिव और चेक करना है। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 1 का कितना आ गया? 2 तो कांस्टेंट बाहर, ऐसे कैसे? 1 का आ गया 0 और माइनस इसका कैसे करोगे आप? इसका आप करोगे u बाई वी मेथड से, कर लोगे u बाई वी मेथड से। कुछ भी आ गया आपको, वैसे आंसर पता है क्या आना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव वो क्या दिखाना था? रेक्टेंगल का मैक्सिमम पैरामीटर है, तो मैक्सिमम पैरामीटर है तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? लास्ट में नेगेटिव आना चाहिए। तो आप बस क्या करोगे? इसका u बाई वी मेथड सोल्व करोगे और x की वैल्यू ये पुट करोगे और लास्ट में क्या लिखना है? नेगेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आपके पास आ गया नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो p को क्या कर दोगे? पैरामीटर क्या हो गया? पैरामीटर इज मैक्सिमम। ओके, पैरामीटर आ गया मैक्सिमम। अब आप चेक करो, अगर पैरामीटर मैक्सिमम है तो स्क्वायर की साइड कितनी दिखानी थी? स्क्वायर की साइड दिखानी थी रूट 2a। स्क्वायर की साइड क्या है? x और y है, तो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई रूट 2a। ये तो अभी तो रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर कहाँ बना? x की वैल्यू आ गई रूट 2a। y की वैल्यू और निकालते हैं। y की कैसे निकालें? यहाँ से निकालो। आपके पास x की वैल्यू कितनी है? रूट 2a। रूट 2a का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट का तो 2 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई रूट 2a। x की भी रूट 2a आई
y की रूट 2 आई तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, जिसकी साइड क्या है, रूट 2 है। अगर मैक्सिमम पैरामीटर है तो ये स्क्वायर होगा। ओके।